गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच में चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बुक के जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो अपन सॉल्व कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर 34 है अपना। और इस वीक में मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास डेली 3 बजे मिलेगी। आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल के रख लीजिए और आप अपनी नोटबुक भी निकाल लीजिए, ताकि हम इस क्लास को कंटिन्यू शुरू से लेकर एंड तक आप सभी देखेंगे और अच्छे से अपना टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी समर्पण बैच जो होता है आपका मंडे टू फ्राइडे आपको मिलता है, और इसके अंदर हम कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ, सभी क्वेश्चंस यहाँ पर प्रॉपरली हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा, उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास का कंटेंट कैसा लगता है। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास लेक्चर नंबर 34 रहेगी, उसके अंदर हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 की अपन बात करेंगे। ए एंड बी दो पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। सी को उन्होंने न्यू पार्टनर बनाया है 1/6 के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए, आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर सी दे रखा है और यहाँ पर जो है सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। कि नया पार्टनर जो आएगा वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से किससे कितना लेगा, ये बात क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। इसलिए हमें न्यू रेशो निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन हेडिंग लिख देंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेट टोटल प्रॉफिट ₹1। सी का शेयर अपने को 1/6 दे रखा है। रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 में से 1/6 माइनस कर दीजिए। 1 में से 1/6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/6। अब 5/6 को हम क्या करेंगे, ए और बी का जो ओल्ड रेशो है 3:2 उसमें डिवाइड कर देंगे। तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा 5/6 का 3/5 करेंगे तो 15/30 हो जाएगा। और बी का जो शेयर है हमारा 5/6 का 2/5 करेंगे, 5 कहाँ से आएगा, देखो यहाँ से इनका टोटल हो जाता है। तो 10/30 जो है बी का न्यू शेयर हो जाएगा। सी का न्यू शेयर अपने को दे ही रखा है 1/6, डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे तो 5/30 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो एबीसी का न्यू रेशो रहेगा 15, 10 और 5, यानी कि 3, 2 और 1, ये हमारा न्यू रेशो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए, इसके बाद में लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 2। एबीसी 3 पार्टनर है एक फर्म में, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और डी को उन्होंने 10% प्रॉफिट के लिए न्यू पार्टनर बनाया है और न्यू रेशो अपने को कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी अपन। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेट टोटल प्रॉफिट ₹1। टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम कर लेते हैं। डी का शेयर अपने को 1/10, यहाँ पर 10% दे रखा है। ठीक है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, अगर न्यू पार्टनर का शेयर 25% लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब होता है 1/4। अगर किसी पार्टनर का शेयर 20% लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब होता है 1/5। और अगर किसी पार्टनर का शेयर 33.33% लिखा हुआ आ जाए उसका मतलब होता है 1/3। तो आई होप आप इस तरह से इसको कोरिलेट कर सकते हैं और आपस में समझ सकते हैं। रिमेनिंग शेयर अपन निकालेंगे, 1 में से 1/10 माइनस कर देंगे। टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम किया, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर 1/10 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शेयर बचेगा 9/10। और 9/10 को अपन डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशो में, और पार्टनर्स का ओल्ड रेशो दे रखा है 3:1। तो ए का न्यू शेयर हो जाएगा 9/10, जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया उसको 3/6 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ए का जो यहाँ पर ओल्ड रेशो है 3/6 है। तो 3/6 हो जाएगा आपका 27/60।
बी का न्यू शेयर हो जाएगा आपका 9/10 का 2/6 यानी कि 18/60। सी का न्यू शेयर हो जाएगा 9/10 का 1/6 यानी कि 9/60। और डी का शेयर अपने को दे रखा है 1/10, 6 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है 27, 18, 9 और 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा न्यू रेशो ABCD का 9, 6, 3, 2, अपन इसको जो है 3 से डिवाइड कर देंगे। और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो न्यू रेशो 9, 6, 3, 2 आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3। देखिए एक्स और वाई दो पार्टनर है, 5:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। जेड 1/10 हिस्से के लिए आता है और जो हिस्सा है उसने एक्स और वाई से इक्वल रूप से अर्जित किया है, मतलब इक्वली लिया है। तो देखो यहाँ पर न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान देंगे, हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जेड का शेयर अपने को 1/10 दे रखा है, विच ही विल अक्वायर फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली। मतलब जो जेड अपना शेयर 1/10 है, एक्स और वाई से कैसे लेगा, इक्वल रेशियो में लेगा। तो जेड विल अक्वायर फ्रॉम एक्स, एक्स से कितना लेगा 1/10 का 1/2। 1/2 कहाँ से आएगा, जब दो पार्टनर में इक्वल करेंगे तो 1/2 1/2 होता है। तो एक्स 1/10 का 1/2 कितना होता है 1/20। तो ये किससे लेगा, जेड जो है किससे लेगा, एक्स से लेगा। और वाई से कितना लेगा, वही 1/10 का 1/2 यानी कि 1/20 वाई से लेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स सेक्रीफाई करेगा 1/20 और वाई सेक्रीफाई करेगा 1/20। न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाई शेयर माइनस कर देंगे। तो एक्स का न्यू शेयर निकालने के लिए 5/8, 5:3 ये इनका ओल्ड रेशियो था। तो 5/8 में से 1/20 माइनस कर देंगे तो 23/40 हमारा यहाँ पर बच जाएगा। वाई का न्यू शेयर निकालने के लिए 3/8 में से 1/20 माइनस कर देंगे तो 13/40 हमारा यहाँ पर बच जाएगा। देखो एलसीएम अपन यहाँ पर 40 लेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। 13/40 हो जाएगा। और जेड का शेयर 1/10 दे रखा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/40। तो इस तरह से एक्स वाई जेड का न्यू रेशियो जो है बच्चों हमारा आ जाएगा 23, 13 और 4। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। इसके बाद में पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे। देखिए ए बी और सी 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए बी सी का जो रेशो है वो अपने को दे रखा है 2:1। डी ने 1/8 शेयर के लिए एडमिशन लिया है, जो उसने पूरी तरह से ए से रिसीव किया है। देखो ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। एडमिटेड डी फॉर 1/8 शेयर। डी ने जो है 1/8 शेयर के लिए जो है यहाँ पर न्यू पार्टनर बना है, विच ही अक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए। जो ए है, जो डी है, ए अपना शेयर पूरा 1/8 किससे लेगा, ए से लेगा। तो न्यू रेशो अपने को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी का ओल्ड रेशो आपको दे रखा है, डी का 1/8 शेयर है, विच ही अक्वायर एंटायरली फ्रॉम ए से रिसीव्ड करेगा। तो ए का जो शेयर दे रखा है 2/5। देखो 2:1 का मतलब 2/5, उसमें से 1/8 माइनस कर देंगे। एलसीएम में यहाँ पर 40 हो जाएगा। 5 का डिवाइड 40 में 8 टाइम्स 8 2 जा 16। 8 का डिवाइड 15 40 में 5 टाइम्स 5 1 जा 5। तो 11/40 तो आ जाएगा ए का न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर जो है वही रहेगा 2/5। बस डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मुझे अपने को डिनोमिनेटर ए के अकॉर्डिंग रखना है। सी का 1/5 दे रखा है, इसने भी कोई सेक्रीफाई नहीं किया, एज इट इज रखेंगे और 8/40 इसका हो जाएगा। डी का शेयर 1/8 दे ही रखा है, बस इसका भी एलसीएम 5, मतलब डिनोमिनेटर 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5/40 हो जाएगा। तो इस तरह से चारों पार्टनर्स का ए बी सी डी, चारों पार्टनर्स का जो न्यू रेशो हो जाएगा बच्चों आपका 11, 16, 8 और 5 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। चलिए इसके बाद में लेते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5। पी एंड क्यू दो पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। आर 1/5 के लिए आता है, ठीक है। और जो
आर अपना शेयर है पी और क्यू से 1:2 में रिसीव्ड करेगा। ठीक है, न्यू रेशो अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हेडिंग डाल देंगे, आर का शेयर 1/5 है और वो पी और क्यू से 1:2 में रिसीव्ड करेगा। तो देखो, आर विल अक्वायर फ्रॉम पी, पी से कितना लेगा 1/5 का 1/3, यानी कि 1/15। देखो 1:2, इसका मतलब होता है 1/3 एंड 2/3। तो 1/5 का 1/3 हो जाएगा 1/15, और क्यू से लेगा 1/5 का 2/3 यानी कि 2/15। तो न्यू रेशो हो जाएगा हमारा। निकालने के लिए न्यू रेशो क्या करेंगे, ओल्ड शेयर में से अपन सेक्रीफाइस शेयर, ये जो सेक्रीफाई का शेयर है ये माइनस कर देंगे। और ओल्ड रेशो पार्टनर्स का कितना दे रखा है, देखिए एक बार क्वेश्चन में 2:1 दे रखा है। ठीक है, ओल्ड रेशो दे रखा है आपको 2:1। तो 2/3 पी का ओल्ड शेयर है, उसमें से 1/15 है जो सेक्रीफाई किया माइनस कर देंगे। एलसीएम 15 हो जाएगा, 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स, 5 टू जा 10, 1 आ जाएगा और 9/15 हो जाएगा। पी का न्यू शेयर हो जाएगा 9/15, और क्यू का 1/3 ओल्ड शेयर है, उसमें से 2/15 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 3/15। और आर का न्यू शेयर निकालने के लिए 1/5 में से इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, ये हो जाएगा 3/15। तो इस तरह से पी क्यू आर का न्यू शेयर हो जाएगा 933 यानी कि 311। तो आई होप ये वाली बात भी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। चलिए इसके बाद में लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। डी 1/5 के लिए आता है और अपना जो शेयर है ए बी सी से 2:1 में रिसीव्ड करेगा। न्यू रेशो अपने को निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डी का शेयर 1/5 दे रखा है, विच ही विल अक्वायर फ्रॉम ए बी सी से 2/5, 2/5 एंड 1/5 इस रेशो में डिवाइड करेगा। तो डी विल अक्वायर फ्रॉम ए से कितना लेगा 1/5 का, जो डी का शेयर 1/5 है उसको अपन 2/5 में बांट देंगे तो ये आ जाएगा 2/25। बी से कितना लेगा 1/5 का 2/5, वही सेम 2/25। और सी से कितना लेगा 1/5, जो डी का शेयर है उसका 1/5 हो जाएगा 1/25। ये सेक्रीफाइस शेयर हो गया। ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस शेयर माइनस करेंगे तो न्यू रेशो आपका आ जाएगा। तो एज न्यू शेयर निकालने के लिए 3/7, देखो 3, 2 और 2, ये अपने को ओल्ड रेशो दे रखा है। देखिए यहाँ पर 3:2 ये ओल्ड रेशो दे रखा है। तो ओल्ड रेशो 3:2 में से ये हो गया आपका 3/7, 2/7 और 2/7। तो 3/7 में से 2/25 का जो सेक्रीफाई ए कर रहा है वो माइनस कर देंगे। तो 7 और 25 का सेक्रीफाई हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 175। 7 का डिवाइड इसमें देंगे अपन तो ये आ जाएगा 25, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, और 25 का डिवाइड 175 में करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। तो इस तरह से इसका आ जाएगा 61, 1/75। क्यू का शेयर हो जाएगा 2/7, ओल्ड शेयर में से 2/25 का जो सेक्रीफाई हो रहा है माइनस कर देंगे तो इधर से इसका हो जाएगा 36/175। देखो 7 का डिवाइड 175 में करोगे तो 25 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 50 हो जाएगा, और 25 का डिवाइड 175 में करोगे 7 आएगा, और 7 टू जा 14 हो जाएगा। तो इस तरह से 36/175। सी का शेयर निकालने के लिए 2/7 ओल्ड शेयर है, उसमें से 1/25 का सेक्रीफाई यहाँ से किया था तो इसको माइनस कर देंगे। तो देखो 7 का डिवाइड 175 में 25, 2 से मल्टीप्लाई किया 50, 25 का डिवाइड 175 में 7, 7 बन जा 7, तो ये हो जाएगा 43/175। और डी का शेयर 1/5 दे रखा है, 5 को अपने को 175 बनाना है, इसलिए अपन क्या करेंगे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी का शेयर हो जाएगा 35/175। तो ए बी सी डी चारों पार्टनर्स का रेशो हमारे पास आ चुका है बच्चों, 61, 36, 43 एंड 35। आई होप ये आपका जो क्वेश्चन नंबर था 6 आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है। चलिए इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 की अगर अपन बात करें, ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी को उन्होंने न्यू पार्टनर बनाया 3/7 शेयर के लिए, जिसमें से ए से 2/7 और बी से 1/7 लिया जाता है। ए से कितना लेगा 2/7 और बी से कितना 1/7। तो न्यू रेशो निकालना है। देखिए सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी
कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड शेयर ऑफ ए एंड बी का ओल्ड शेयर 3:2 दे रखा है, सी का शेयर दे रखा है 3/7, विच ही विल अक्वायर 2/7। देखो 3/7 में से 2/7 तो एक पार्टनर सेक्रीफाई करेगा और 1/7 दूसरा पार्टनर सेक्रीफाई करेगा। तो 2/7 कौन सेक्रीफाई कर रहा है, ए, और 1/7 कौन सेक्रीफाई कर रहा है, बी। न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाई शेयर माइनस कर देंगे। तो ए का न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर 3/5 है, देखो ये ओल्ड रेशियो है। इसमें से अपन ये 2/7 माइनस कर देंगे, एलसीएम 35 हो जाएगा। 5 का डिवाइड 35 में 7 टाइम्स, 7 3 जा 21, और 7 का डिवाइड 35 में 5, 5 2 जा 10, 11/35 हो जाएगा। बी का हो जाएगा 2/5 में से 1/7, ये आ जाएगा 9/35। सी का शेयर अगर अपन निकालें 3/7, सी का शेयर दे रखा है ऑलरेडी, बस डिनोमिनेटर इक्वल करना है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 15/35 हो जाएगा। इस तरह से हमारा न्यू रेशो हो जाएगा बच्चों 11, 9 और 15। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद में लेते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8। अच्छे से सुनिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 3:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उन्होंने डी को 4/7 के लिए न्यू पार्टनर बनाया। डी अपना जो शेयर है 2/7 तो ए से लेगा, और 1/7 बी से लेगा, और 1/7 सी से लेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यू रेशियो इसमें भी निकालना है। ए बी सी का ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है, डी का टोटल शेयर दे रखा है, ए से कितना सेक्रीफाई करना है, बी कितना सेक्रीफाई करेगा, सी कितना सेक्रीफाई करेगा, डायरेक्ट आपको दे रखा है। तो ओल्ड शेयर में से आपको सेक्रीफाई शेयर माइनस करना है। तो ए का न्यू शेयर निकालने के लिए 3/8 में से 2/7 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 5/56। 56 आपका एलसीएम हो जाएगा। 8 का डिवाइड 56 में 7 टाइम्स, 7 3 जा 21, 7 का डिवाइड 56 में 8 टाइम्स, 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 5/56। बी का हो जाएगा 3/8 में से 1/7 माइनस करेंगे, एलसीएम आप ले ही लेंगे, 13/56। सी का शेयर आपको दे रखा है 2/8 में से 1/7 का सेक्रीफाइस सी कर रहा है, माइनस कर देंगे 6/36। डी का शेयर 4/7 दे रखा है, 7 को अपने को 56 बनाना है, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32/56। तो इस तरह से हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा 5, 13, 6 एंड 32। ये और डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इतना ही रहेगा। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राधा एंड रुक्मणी दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। गोपी न्यू पार्टनर आता है, और राधा विल सरेंडर 1/3 ऑफ हर शेयर, यानी कि राधा जो है अपने शेयर का 1/3 गोपी के पक्ष में, एंड रुक्मणी अपने शेयर का 1/4 सेक्रीफाई करेगी। यानी दोनों पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाई करेंगे ये क्वेश्चन में दे रखा है। न्यू रेशियो निकालना है, तो ध्यान से सुनिएगा इस स्लाइड को ध्यान से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ओल्ड शेयर ऑफ राधा एंड रुक्मणी का ओल्ड शेयर 3:2 दे रखा है। गोपी इज न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर, राधा विल सेक्रीफाई 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो देखो राधा का शेयर है 3/5, उसका 1/3 सेक्रीफाई करेगी, इसका मतलब होता है 3/15 का सेक्रीफाई होगा। रुक्मणी सेक्रीफाई करेगी अपना शेयर 2/5 का 1/4, यानी कि 2/40। न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाई शेयर माइनस कर देंगे। तो राधा का न्यू शेयर आपको निकालना है, तो 3/5 में से 3/15 का ये जो सेक्रीफाई हुआ है ये माइनस कर देंगे। 3/5 इसका ओल्ड शेयर है, तो इधर से कितना आ जाएगा 6/15। तो रुक्मणी का ओल्ड शेयर 2/5 है, उसमें से अपन ये 2/20 का जो सेक्रीफाई हुआ है माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6/20। गोपी का न्यू शेयर अपने को निकालना है, 3/15 का। देखो गोपी का शेयर निकालने के लिए राधा से जितना शेयर मिला और रुक्मणी से जितना शेयर मिला, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 18/60 गोपी का न्यू शेयर हो जाएगा, और इस तरह से तीनों पार्टनर्स का यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, तो ये हो जाएगा 24, 18, 18, यानी कि 4, 3, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू रेशो हो जाएगा। न्यू रेशो कौन कौन से पार्टनर का हो जाएगा, राधा, रुक्मणी एंड गोपी का। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है।
देखो कंटेंट आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। इस कंटेंट को आप बिल्कुल बोर्ड कॉपी के अंदर एज इट इज ऐसा लिख सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी से लगी है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10 की। सिंह, गुप्ता एंड खान तीन पार्टनर हैं। 3-2-3 प्रॉफिट शेयर करते हैं। जैन न्यू पार्टनर आता है। सिंह अपने शेयर का 1/3 जैन के पक्ष में सरेंडर करेगा, मतलब सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ आवर शेयर इन फेवर ऑफ जैन। गुप्ता सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जैन। एंड खान सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स अपने अपने शेयर का यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो अपन न्यू रेशियो निकाल लें। तो देखिए सिंह गुप्ता खान का शेयर दे रखा है 3-3। जैन इज न्यू पार्टनर। फॉर हिज शेयर सिंह विल सेक्रीफाई 1/3 ऑफ हिज शेयर। सिंह कितना सेक्रीफाई करेगा? अपने शेयर 3/8 का 1/3, यानी कि 3/24, जिसे हम 1/8 कहेंगे। ये सिंह का सेक्रीफाई हो गया। गुप्ता सेक्रीफाई करेगा अपने शेयर का 1/4, यानी कि 2/32, जिसे हम 1/16 कहेंगे। खान विल सेक्रीफाई 3/8 का 1/5, यानी कि 3/40। तो 3/40 का सेक्रीफाई किसका हो जाएगा बच्चों? ये खान का सेक्रीफाई हो जाएगा। अब तीनों पार्टनर्स का सेक्रीफाई आ चुका है। तो ओल्ड शेयर में से अपन सेक्रीफाई शेयर माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? न्यू शेयर आ जाएगा। देखो सिंह का ओल्ड शेयर है 3/8, उसमें से 1/8 माइनस कर देंगे, 2/8 आ जाएगा। गुप्ता का शेयर जो है 2/8 में से 1/16 माइनस कर देंगे तो 3/16 आ जाएगा। खान का न्यू शेयर निकालने के लिए 3/8 ओल्ड शेयर था, उसमें से 3/40 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12/40। अब जैन को सिंह से इतना शेयर मिला था, गुप्ता से इतना मिला और खान से इतना मिला, तीनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। एलसीएम 80 हो जाएगा। ठीक है। 21/80। तीनों पार्टनर चारों पार्टनर्स के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, तो रेशो हो जाएगा हमारा 20, 15, 24 और 21। आई होप यहाँ तक की बात आप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हमारा 10 यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से हो गया है। तो क्लासेस का मैटर आप अच्छे से ज़्यादा सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करते रहें। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास में फिलहाल अपन इतना ही रखेंगे। बाकी अपन आगे का मैटर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोशिश करेंगे इस वीक में हम हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको खत्म कर पाएं, ताकि हम नेक्स्ट वीक से आपका थर्ड चैप्टर रिटायरमेंट स्टार्ट कर पाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर कल क्लास में। जय हिंद, जय भारत।